नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस बात की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हां, मध्य प्रदेश से कार्यालय कलेक्टर भर्ती 2025। जी हां, तो आज हम बात करेंगे MP ऑफिस कलेक्टर वैकेंसी में कार्यालय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो भर्ती निकली है, इससे संबंधित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आयु, टोटल पोस्ट, योग्यता और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी के अलावा यदि आप CPCD की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CPCD संबंधी कई सारी भर्तियां मध्य प्रदेश में निकलती रहती हैं, तो यहां पर इस कोर्स को आप 25 जनवरी तक 699 में ले सकते हैं। ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर कोर्स हो या फिर बिजली विभाग का कोर्स हो या ग्रुप 4 का कोर्स हो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की बात करें, बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज, CPCD की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, JJ की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देख के रखिए, एप्लीकेशन की लिंक रखिए, जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी प्रकार की PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। चलिए, और वहीं पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 7 जनवरी 2025 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके प्रारंभ हो चुके हैं 15 जनवरी 2025 से, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 15 फरवरी 2025 होगी। मतलब तकरीबन एक माह का समय यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए मिलेगा। चलिए, तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश 7 जनवरी 2025 को देखिए यह लेटर जारी हुआ है, जिसमें लिखा है नियुक्ति प्रक्रिया एवं उससे संबंधित सारी शर्तें, भर्ती किए जाने वाले पदों का नाम। देखिए संविदा पद का नाम है, संविदा पर आधारित ये वैकेंसी निकली है। कार्यालय सहायक मतलब ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। मानदेय यदि राशि प्रतिमाह की बात करें तो 19,500 मतलब लेवल 4 की इसकी सैलरी रहने वाली, तो सैलरी तो बढ़िया है। इसी के अलावा स्वीकृत पदों की संख्या बात करें तो विशेष रूप से यहाँ पर देखिए 20 यहाँ पर कुल पद रहने वाले हैं। आरक्षण तालिका की बात करें तो यहां पर अनारक्षित मतलब UR जनरल कैटेगरी में ओपन में 6 पद हैं, महिलाओं के 2 पद हैं, EWS के 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में ओपन के 4, महिला के 1। इसके अलावा ST SC की बात करें तो यहां पर 3-3 2-2 पद दिखाई दे रहे हैं। इसी के अलावा आरक्षण तालिका के अनुसार जो एक पद होगा वह निःशक्त जनों, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य श्रेणी के निःशक्त जन हेतु आरक्षित भी रखा गया है। साथ ही साथ अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली वो जरा देख लीजिएगा। तो अर्हता में बात करें तो कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी व अंग्रेजी टंकण में करने की दक्षता, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग आना चाहिए। क्योंकि कई बार व्यक्तियों कमेंट आते हैं सर क्या एक टाइपिंग से काम चल जाएगा, तो जी नहीं, दोनों ही टाइपिंग में आपको यहाँ पर दक्ष होना पड़ेगा। इसी के अलावा डेटा फीडिंग के कार्य की जानकारी हो, दस्तावेजों की स्कैनिंग हो, MS ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव हो, शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, 1 वर्ष का UGC से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर का डिप्लोमा भी यहाँ पर चाहिए, और कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCD के दोनों ही सेक्शन में क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पर थ्योरी की बात करें। पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार को देखिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर देखे रखा है। आयु 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय विवाह उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर आयु में दी गई है। अब बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आवेदन करना है। तो देखिए आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता अनुसार मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार नियमित की कार्रवाई की जाएगी, नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक सागर जिले की वेबसाइट यहां पर जो मेंशन की गई है MP ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त जानकारी देख सकते हैं, और यहीं से आपको MP ऑनलाइन पर जो I-फॉर्म वाला सेक्शन होता है वहां से आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र सागर ही रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब सिंपल सा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, जिसके बाद आपका DV होगा। अब किस प्रकार की मेरिट, वो भी जरा यहां पर देख लीजिएगा। पात्र आवेदकों की सूची CPCD के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। देखिए CPCD स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं,
प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और दूसरा नेट टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी स्पीड होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपने थ्योरी में जो मार्क्स लिए हैं उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा, यदि हिंदी अंग्रेजी दोनों ही आप टाइपिंग पास हैं। आगे दिया हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। अब आगे देखिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। मतलब 2 अभ्यर्थियों की जैसे 75 का पेपर होता है सीपीसीटी का, 50-50 नंबर आ गए तो ऐसे में हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड होगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और आगे और दिया है कि हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर टाइपिंग के अंकों अंग्रेजी, और यदि हिंदी टाइपिंग में समान अंक या उनकी स्पीड है तो फिर अंग्रेजी टाइपिंग के आधार पर अंकों का मेरिट निर्धारण किया जाएगा। और मेरिट में यदि 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी अंग्रेजी नेट टाइपिंग हो सकता है तीनों में ही सब कुछ समान अंक मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में अन्य एग्जामों की तरह अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमने पहले भी कहा कि सीपीसीटी आप पास करते हैं अच्छी बात है, किंतु यदि आप अच्छे मार्क्स से सीपीसीटी पास करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जिसका कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, बहुत ही शानदार अंकों की तरफ मेरी तरह 60+ नंबर ला सकते हैं, जो कि कई एग्जाम में आपको मदद करेगा इस प्रकार की भर्तियों में। अब नियुक्ति की शर्तें की बात करें तो देखिए, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और इससे संबंधित सारे जो रूल्स रेगुलेशन है संविदा नीति के, वो यहां पर आप देख सकते हैं जो सारी रूल। इसी के अलावा ये जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के रखी है। और आगे यहाँ पर देखिएगा, प्रतीक्षा सूची की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। और प्रतीक्षा सूची की जो वैधता है समानता 1 वर्ष के लिए रहने वाली है। संविदा अवधि की बात करें तो देखिए, प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष की होगी। वर्ष के अंत में कार्य का जो वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार का आपका कार्य रहा है, प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। मतलब 1 साल का जब संविदा वर्ष पूरा हो जाएगा तो यदि कार्य आपका बढ़िया रहेगा, सेटिस्फेक्शन होगा, संतोषजनक होगा, तो अगले वर्ष भी आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जाएगा। वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश जारी किए जाएंगे। मानदेय यात्रा दैनिक वक्ता संबंधित आप देखते हैं अवकाश देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अवकाश मिलने वाला है। और स्थान परिवर्तन की बात करें तो संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब सागर में ही आपको इससे संबंधित नियुक्ति मिलने वाली। और विशेष यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन दे के रखें, विवादों को निपटा रहे हैं। जिला कलेक्टर संदीप GR के यहाँ पर साइन सिग्नेचर देख सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। तो ऑनलाइन आवेदन करना है। इसी के अलावा आवेदन का जो प्रारूप है वो भी यहाँ पर देखे रखा है। इस प्रकार से सारा प्रारूप आप देख सकते हैं। इसके अलावा MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सेक्शन मिल जाएगा, जिससे आप बेसिकली आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहां पर आपको बताई है। यदि शॉर्ट नोटिस की बात करें तो रिक्रूटमेंट ओवरव्यू पोस्ट डिटेल सिलेक्शन प्रोसेसर। अब शॉर्ट में यहां पर जो स्क्रीन पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है आप यहां पर देख सकते हैं। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।